जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। साल के 2-4 दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है। देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है। अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं। न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं। ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला। हम जो चुने तो मिलता दोष है, तेरी ही खातिर चाहिए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है। शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे सारा जहां। के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह। ये बदल कर कुछ भी जगह तू जहाँ भी है इसे उतारे, घर को डरा के रंगों में फटेगा जोश जगह। अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है। देश ये इबादत हमारी है।
बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माए भवानी। मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। तूने उसमें रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसो बरसो तरसे
कभी ना हंसे हटे हमने बात यही मन में ठानी है माय भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने जब जब शमशीरें तानी है माय भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी। है माय भवानी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। सपने भी न रूठ जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
देश तुझ पे जिंदगी भी वार देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। 1971 में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध्य के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलख गांवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी। वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह के दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। पत्थर जो आए सामने ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए बीच में सीने से हटा दो। ये आंधिया अगर बढ़े करे मुकाबला, तुम आग बन के आंधियों के पंख जला दो। हालों की नोक सर के टक्करों से मोड़ दो, तोपों की नाल बद्ध छातियों से तोड़ दो, फौलाद सीख चौक बाहों से मरोड़ दो, बनकर प्रलय करो दीवार दुर्ग फोड़ दो। सिंह से दहाड़ के
ज्वाल चाहिए, प्राणों में जूझ की लगन कराल चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, बहादुरों के खून में उबाल चाहिए। सिंह पे दहाड़ पे, जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तुमको तुम्हारे मान की अभिमान की कसम, हमको हमारे मान की अभिमान की कसम, तुमको तुम्हारे वीरों के बलिदान की कसम, हमको हमारे वीरों के बलिदान की कसम, निज पूर्वजों की आन बान शान की कसम, जननी धरा वसुंधरा महान की कसम। बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। अनुमान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो
हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का। भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है। किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार न करना, बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां।
मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया, अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा देंगे इरादे। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी। वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक और जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा में। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्योछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे।
जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गंवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।